मैं हूं डॉक्टर खुशबू पटेल। अगर आपको प्रेगनेंसी है या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी अभी अभी कंसीव हुई है तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस। लेकिन एक बात ध्यान से समझना बहुत ही ज़रूरी है कि शुरुआती 3 महीने यानी पहली तिमाही बहुत ही क्रूशियल होती है और बहुत ही सेंसिटिव होती है। उसी समय पे मैक्सिमम मिसकैरेजेस के चांसेस होते हैं। तो अगर आपने ये 3 महीने प्रॉपरली संभाल लिया तो बाकी की प्रेगनेंसी सेफ भी जाती है, आपका बेबी भी हेल्दी होता है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि आपको ये शुरुआती 3 महीने में कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो ये वीडियो एंड तक जरूर से देखिएगा। सबसे पहले समझते हैं ये पहले तिमाही बहुत ही महत्वपूर्ण यानी इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं। 3rd मंथ के एंड तक बेबी यानी बच्चा 7 to 8 सेंटीमीटर तक का हो जाता है। उसका वेट ऑलमोस्ट 80 to 100 ग्राम तक हो जाता है और उसके ब्रेन, लंग्स, हार्ट, किडनीज, ये जो सारे वाइटल ऑर्गन्स है वो मैक्सिमम बन जाते हैं। बाद में सिर्फ उसका ग्रोथ और फंक्शनल ही होते हैं। तो इसीलिए ये समय को हमें बहुत ध्यान से संभालना पड़ता है। अब इस समय में मदर के बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं। प्रेगनेंसी कंसीव होती है, उसकी वजह से उसके बॉडी में हार्मोन चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए आपको जी मिचलाना, उल्टी होना यानी नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सेंसेशन होती है, फिर ब्रेस्ट टेंडरनेस हो जाती है, आपको लोअर एब्डोमेन यानी पेट के नीचे के हिस्से में पेन होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है या फिर बार बार पेशाब आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि थकान लगती है। तो ये सब ड्यू टू हार्मोन चेंजेस नॉर्मल है, जब तक कि आपको अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है या फिर सीवियर पेन नहीं है। तो ये सब सिम्टम सिर्फ हार्मोन चेंजेस की वजह से होते हैं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले पीरियड्स मिस होने पर क्या करें। अगर आपका पीरियड साइकिल रेगुलर है और 5 से 7 दिन लेट हो गया है तो आप सुबह का पहला यूरिन लेके प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर उसमें 2 पिंक लाइन आ रही है तो वो आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव दिखाती है। अगर एक लाइन थोड़ी सी लाइट आ रही है तो आप 1 या 2 दिन वेट कीजिए, उसके बाद उसको रिपीट कीजिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है तो सबसे पहले आपके डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लीजिए। फॉलिक एसिड लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड बेबी की ब्रेन और न्यूरल ट्यूब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से बेबी के न्यूरल ट्यूब में डिफॉर्मिटी आती है या तो फिर उसके स्पाइनल कॉर्ड के डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम आ सकती है, यानी बेबी में जन्मजात विकृतियां आने के चांसेस रहते हैं। आइडियली फॉलिक एसिड प्रेगनेंसी प्लानिंग से ही शुरू कर देना चाहिए, लेकिन आपको जब भी मालूम हो आप एज सुन एज पॉसिबल स्टार्ट कर दीजिए। आपको ज़रूरी ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी भी करवानी पड़ेगी। तो आप जब डॉक्टर के पास फर्स्ट विजिट करते हैं तब डॉक्टर आपको ज़रूरी ब्लड टेस्ट लिख के देंगे जो आपको ज़रूर से कराने चाहिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिख के दे दूँगी, तो आप वो ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। सोनोग्राफी जल्दी करवाने से कोई मतलब नहीं है। उस जल्दी करवाओगे तो उससे आपको अननेसेसरी टेंशन भी होने के चांसेस होते हैं। तो आइडियली 7 to 9 वीक पे पहली सोनोग्राफी करते हैं। उससे बेबी के हार्ट बीट अच्छे से सुन भी सकते हैं और प्रेगनेंसी विजिबल भी हो जाती है। आपको अपने डाइट में क्या शामिल करना चाहिए। डाइट में मैक्सिमम प्रोटीन लीजिए। प्रोटीन सेल डेवलपमेंट के लिए, टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कौन कौन सी चीज़ों में प्रोटीन मिलता है तो पनीर, टोफू, सोयाबीन, राजमा, दाल, चना, ये सब मैक्सिमम लेना शुरू कर लीजिए। आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं जिसमें मूंग, मोठ भी आ जाता है। तो जब आप ये लेते हैं तो बेबी के सेल के डेवलपमेंट में सपोर्ट मिलता है। फॉलिक एसिड रिच फूड लीजिए। कौन कौन से, तो जितनी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, पालक, मेथी, इन सब में भी फॉलिक एसिड मिलता है। अब कोई सीजनल फ्रूट्स भी आते हैं जिसके अंदर भी आपको आराम से मिल जाएगा। मैक्सिमम पानी पीजिए। 10 से 12 ग्लास मदर को पानी पीना चाहिए और गर्मी के सीजन में तो उससे भी ज़्यादा पीना चाहिए। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पी सकते या आपको मन नहीं हो रहा है तो आप नारियल पानी, नींबू शरबत ले सकते हैं। आप मौसम्बी जूस भी ले सकते हैं, ग्लूकोन डी भी ले सकते हैं। आप सौंफ का शरबत और कोकम शरबत भी ले सकते हैं जिससे आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा। जब आप पानी लेते हैं तो आपको नोजिया यानी उल्टी कम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ हो जाता है और इम्यूनिटी फ्लूइड प्रॉपरली बनता है।
आपको दिन में 1 से 2 सीजनल फ्रूट लेने चाहिए। जब आप वो लेते हैं तो आपको प्रॉपर मिनरल्स भी मिल जाएंगे। आपकी स्लीप भी प्रॉपर होनी चाहिए। रात को मैक्सिमम 7 to 9 आवर्स की यानी 7 से 9 घंटा आप अपनी नींद लीजिए और दिन में 1 घंटा आप रेस्ट ले सकते हैं। अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है तो रात को सोने से पहले आप तिल के ऑयल से मसाज कीजिए और आप उसके ऊपर शिकाई भी कर सकते हैं, जिससे आपको कंफर्टेबल नींद आ जाएगी। तो अब हम समझते हैं कि कौन कौन सी गलतियां आपको अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले डॉक्टर की विजिट मिस मत कीजिए। जब भी आपको डॉक्टर को दिखाना जाना है ज़रूर से जाइए। वो जो कोई भी सप्लीमेंट मेडिसिन दे रहे हैं वो अवश्य लीजिए और साथ साथ में डाइट के ऊपर फोकस कीजिए। कोई भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी है। अगर आपको कोई भी तकलीफ है अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके बाद ही लीजिए। सेल्फ मेडिकेशन से बच्चे के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है, तो प्लीज़ प्रेगनेंसी के दौरान गूगल डॉक्टर मत बनिए। कोई भी एक्सरे या सीटी स्कैन खुद नहीं करवाने हैं, क्योंकि उसकी हार्मफुल रेज होते हैं जो कि बेबी में डिफॉर्मिटी ला सकते हैं, यानी विकृतियाँ ला सकते हैं। तो अगर आपको कोई कंप्लेन है या प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए और उसकी एडवाइस लीजिए। हैवी वेट नहीं उठाना है। आप 4 से 5 किलो तक वेट उठा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कपड़े वाली बाल्टियाँ, पानी भरना या बहुत ज़्यादा हैवी बैग्स को उठाना, ये सब अवॉइड कीजिए। जब आप ये करते हैं तो लोअर एब्डोमेन के ऊपर प्रेशर आता है, जिससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। लॉन्ग ट्रैवलिंग अवॉइड कीजिए। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी मुसाफरी है या फिर जर्क लगता है, उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो उसको भी शुरुआती 3 महीने में अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर चेंजेस की वजह से भी बेबी के ऊपर इफेक्ट आ सकती है। अगर आपको जाना ज़रूरी है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, उसके क्लियरेंस के बाद ही आप जा सकते हैं। हैवी एक्सरसाइज नहीं कीजिए। जहाँ पे हैवी वेट लेके एक्सरसाइज करना होता है, तेज़ी से भागना होता है, तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, ये भी आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि इससे गिरने के चांसेस भी रहते हैं और कई बार ओवर एक्सर्शन भी हो जाता है। अल्कोहल स्मोकिंग आपको प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना है। अगर आप स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं बट फैमिली मेंबर में कोई कर रहा है तो वहाँ पे पैसिव स्मोकिंग से भी बेबी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट आती है। तो प्लीज़ प्रेगनेंसी के दौरान ये सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी शुरुआती 3 महीने में आप इंटरकोर्स नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी सही जा रही है, फिर भी जब इम्प्लांटेशन फेज होता है तो वहाँ पे मिसकैरेजेस के चांसेस रहते हैं। और स्पर्म के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन होता है कि जो कि सर्वाइकल ओपनिंग कर देता है, इससे भी मिसकैरेजेस हो जाते हैं। तो प्लीज़ शुरुआत के 3 महीने में आप इंटरकोर्स को अवॉइड कीजिए। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा, तो ये वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिए। बहुत सारी प्रेग्नेंट मदर है जो कंफ्यूज है, उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, जिससे वो ये सब गलतियाँ करने से बच जाए। और मेरी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।